राजस्थान के कोटा में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो अपने आप में अनूठे और विचलित कर देने वाले हैं। ऐसा ही एक धार्मिक स्थान है जिसे अधरशिला के नाम से जानते हैं। यह शिला अधर यानी हवा में लटकी हुई है। कोटा शहर में चंबल नदी के दाहिने किनारे पर अधरशिला प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। यह विशाल चट्टान लगभग 1 मन पत्थर के छोटे से टुकड़े पर टिकी हुई है। शीर्षवत इतनी झुकी हुई है कि प्रतिक्षण इसके गिरने की आशंका होती है, लेकिन वह क्षण कभी नहीं आया। लटकी हुई यह विशाल शिला सदियों से बड्ढे बड्ढे पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। कोटा बैराज बनने के पूर्व तक यह शिला नदी के पानी से बाहर थी, लेकिन मौजूद में जल स्तर बढ़ने के कारण इस शिला का आगे का हिस्सा अब पानी में डूब रहा है। दरगाह के मौलाना सैयद अली ने बताया कि पुराने समय में यहां पर हजरत कबीर मिल सैयद अली हमदानी इबादत कर रहे थे। उस समय गोपीचंद जादूगर ने उनके ऊपर यह विशाल चट्टान जादुई तरीके फेंकी थी। दोनों तांत्रिकों ने बूंदी राजा से शिकायत की। बूंदी राजा अधरशिला के पास पहुंचे और हमदानी से पूछा कि तुम किसके कहने पर यहाँ आए हो, यहाँ से जगह छोड़कर चले जाओ। इस पर हमदानी ने कहा कि वो परवरदिगार की इच्छा से आए हैं और उन्हीं की इच्छा से जाएंगे। राजा को गुस्सा आया, लेकिन हमदानी सूफी संत थे, इसलिए राजा ने खुद कुछ करने के बजाय तांत्रिकों को कहा कि तुम अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके इन्हें भगा दो। तांत्रिकों ने काले नागों का सूफी संत पर हमला करवाया। कहा जाता है कि संत ने खुदा से प्रार्थना की और एक शेर ने वहां आकर सभी सांपों को भगा दिया। देखकर राजा और तांत्रिक हतप्रभ रह गए। बाबा हमदानी की इस इबादत में खलल डालने के लिए शैतानों के द्वारा कई तरह के नुस्खे आजमाए गए और उन्हीं नुस्खों में से एक था ये चट्टान के जरिए बाबा हमदानी को दबाकर मारने की साजिश थी। लेकिन कहा जाता है ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और फिर हुआ भी वही। बाबा हमदानी पर सांपों का जादू नहीं चल पाया। अब दोनों तांत्रिकों ने नई चाल चली। तांत्रिकों ने तंत्र मंत्र से पत्थर की एक बड़ी शिला को हवा में उड़ाया। ये चट्टान हवा में उड़कर बाबा हमदानी की तरफ आने लगी। बाबा उस वक्त दोपहर की नमाज पढ़ रहे थे। नमाज खत्म कर बाबा ने खुदा से कहा कि यदि इस चट्टान से मेरी मौत होनी है तो हो जाए। बाबा ने कहा यदि उनकी इबादत पाक साफ है तो उनकी एक अंगुली द्वारा फेंके गए इस पत्थर पर यह चट्टान रुक जाए। बाबा ने कंकर फेंका और यहाँ चट्टान आज भी एक गोल कंकर पर रुकी हुई है जो पानी में झूलती रहती है। बाबा ने इसी जगह को अपनी इबादत गाह बना लिया। सभी विद्या है और अभी हम जंगल जाते हैं, वहाँ से एक विशाल चट्टान को फेंकेंगे इन पर तो ये दब करके उसमें खत्म हो जाएगा इनका काफिला। वो गए और उन्होंने इस चट्टान को हवा में उड़ाया तो ये धीरे धीरे ये आ रही थी। उस समय बाबा दोपहर की नमाज पढ़ रहे थे, तो जैसे ये शिला नज़दीक आती गई उन्होंने अपनी नमाज को ख़त्म करके ईश्वर से प्रार्थना की कि अगर ईश्वर ने नहीं हमारी मौत के लिए भेजा इस चट्टान को तो हमें ख़त्म कर देना, वरना इसको मैं कहता हूँ एक उंगली से इशारा किया कि इस पत्थर के ऊपर इसको टिका दे। तो ये चट्टान उसी समय यहाँ पर स्थिर हो गई और उन्होंने इस स्थान को अपना एक इबादतगाह के रूप में चुन लिया। अब जो शिला दिख बाबा हमदानी की शरण में आ गए। दोनों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। उनका नाम सजन शाह और जंशन शाह रखा गया। आज भी यहाँ लोग मजार पर बाबा की खिदमत करते हैं। वो सजन शाह की पीढ़ी है। बूदी दरबार ने इस मजार की तामीर के लिए करीब 35 बीघा जमीन दी थी जो अब खुर्द बुर्द हो चुकी है। बता दें कि अजमेर ख्वाजा के उर्स के बाद 3 दिन का उर्स यहाँ भी लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अधरशिला के बारे में लोग कहते हैं कि अगर ये शिला पानी में पूरी तरह उतर गई तो कयामत आ जाएगी। योगी अपनी इस विद्या में हार गए तो उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था।